Hi everyone, welcome to Grateful Learner in Civil Engineering. My name is Deepak Kumar. I am the founder of Grateful Learner in Civil Engineering. Today is our topic is traffic control and its regulation. आज हम बात करने वाले हैं ट्रैफिक कंट्रोल एंड इट्स रेगुलेशन के बारे में. एज अ सिविल इंजीनियर, एज अ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर, हमें ये जानना ज़रूरी है कि ट्रैफिक कंट्रोल एंड एनालिसिस एंड इट्स के रेगुलेशन क्या क्या होते हैं, जिसकी मौजूदा से सोसाइटी में हम एक बड़ा रोल अदा कर सकते हैं एज ए इंजीनियर. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं इस टॉपिक के बारे में, ट्रैफिक कंट्रोल एंड इट्स रेगुलेशन के बारे में. हाय एवरीवन, नाउ टुडे आवर टॉपिक इज ट्रैफिक एनालिसिस एंड इट्स रेगुलेशन. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. हम देखेंगे इसमें स्लाइड बाय स्लाइड पढ़ेंगे ट्रैफिक एनालिसिस एंड इट्स रेगुलेशन के बारे में. सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू ट्रैफिक एनालिसिस एंड इट्स इंपॉर्टेंस. क्या इंपॉर्टेंस है ट्रैफिक एनालिसिस का. अंडरस्टैंडिंग ट्रैफिक पैटर्न्स एंड बिहेवियर्स इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव अर्बन प्लानिंग, पब्लिक सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल sustainability. Analyzing traffic data helping optimizing transportation system and reducing congestion, then improving the overall quality of life in cities. These are the introduction to traffic analysis and its importance. Now यहाँ पे हम देखेंगे कि अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे कि ट्रैफिक रेगुलेशन और देयर पर्पस क्या होते हैं, ट्रैफिक रेगुलेशन और उसका उसका उसके पर्पस के बारे में हम क्लियर गाइडलाइंस के बारे में पढ़ेंगे, पब्लिक सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे, देन एफिशिएंट ट्रैफिक फ्लो के बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो सबसे पहले ट्रैफिक एनालिसिस, क्लियर रूल्स फॉर रोड यूजर्स इंश्योरिंग सेफ्टी एंड predictability on the roads. These are the understandings, the traffic regulation and their purpose. Then public safety में हम देखेंगे तो public safety में regulation aim to minimize accidents and protect the well-being of all individuals using the road network. These are the public safety of traffic regulation. Then the efficient traffic flow, efficient तरीके से traffic flow हमारा होगा. Well designed regulation help in managing traffic flow and reducing congestion, leading to a smoother transportation. These are the understanding traffic regulation on their purposes. Now the next one is types of traffic analysis and its method. We have see here in this picture and we have see here in previous picture to traffic regulation and their purposes. Then now traffic, then types of traffic analysis method. Then three types of traffic analysis method. First one is video surveillance, then second global positioning system means GPS data analysis, then next one is big data analytics. First of all, video surveillance, then utilize cameras to monitor and analyze traffic patterns and behavior at a specific location. हम देखते होंगे कि आजकल बहुत सारे कैमरे लग चुके हैं जहां से ट्रैफिक एनालिसिस मेथड हमें पता चलता है, हाई स्पीड में पता चलती है, राइट. बहुत सारी चीजें हैं जो लाइक गवर्नमेंट के माध्यम से वो चीजें हमें पता चलती है, राइट. एंड देन जीपीएस डाटा एनालिसिस, हमें पता चलता है जीपीएस टेक्नोलॉजी टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ व्हीकल, अंडरस्टैंड ट्रैफिक फ्लो एंड डेंसिटी. उससे हमें अंडरस्टैंड होता है ट्रैफिक के मूवमेंट के, ट्रैक के मूवमेंट के, एंड व्हीकल जो गाड़ी होते हैं, कार्स होते हैं, वैन्स होते हैं, उसके उसके ट्रैफिक फ्लो एंड उसके डेंसिटी के बारे में हम जान पाते हैं. दीज आर द टाइप्स ऑफ ट्रैफिक एनालिसिस, कैसे हम ट्रैफिक को एनालाइज कर सकते हैं, ये सब मेथड्स है. थर्ड मेथड इज बिग डाटा एनालिटिक्स, leverage large data sets to identify traffic trends, optimize routes and improve urban planning. These are the big data analytics. Now benefits of conducting traffic analysis. These are three types and three areas of benefits to conducting traffic analysis. First one is improved safety, then efficiency, then infrastructure planning. Infrastructure planning is more like growthable in India right now because इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अच्छे तरीके से जोर दिया जा रहा है. एज ए सिविल इंजीनियर हम लोग के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, उसके बारे में पढ़े और आगे बढ़े और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के उसमें अपना कैरियर बनाए, राइट. एफिशिएंसी, इकोनॉमी ग्रोथ और बहुत अच्छे तरीके से हो रही है आज इंफ्रास्ट्रक्चर पे. इम्प्रूव सेफ्टी के बारे में देखेंगे यहाँ पे, एनालाइजिंग ट्रैफिक डाटा एंड इनेबल्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ्टी मेजर टू रिड्यूस एक्सीडेंट और इंजरी. दीज आर द इम्प्रूवमेंट सेफ्टी. देन एफिशिएंसी, ऑप्टिमाइजिंग ट्रैफिक
flow leads to reduced travel times, lower fuel consumption, and improved air. These are the quality. And the next one, the infrastructure planning. Accurate data supports informed decisions, infrastructure development, and urban design process. These are the benefits of conducting traffic analysis. Traffic analysis conduct करने का ये 3 फायदे हैं. ओके, नाउ द चैलेंजिंग इम्प्लीमेंटेशन ट्रैफिक लॉसेस. क्या क्या चैलेंजेस आती है ट्रैफिक इम्प्लीमेंटेशन को रेगुलेट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए. ओके, लेवल 1 वी हैव सी ऑटोमेशन ऑफ ड्राइविंग असिस्टेंट फाउंडेशन. ये सब फाउंडेशंस वगैरह के अनुसार होती है. कंडीशनल ऑटोमेशन ऑफ द ड्राइविंग टास्क. थर्ड वन इज partial automation of main driving functions. These are the then driver assistance, partial automation, conditional automation. These are the driver support features. These are the challenging in implementing traffic regulation. First one is enforcement. Ensuring compliance with regulation can be challenging, requiring effective law enforcement and vehicle monitoring technology. These are the enforcement. Then next one is public awareness. Educating the public about regulation and promoting responsible driving behavior is crucial for success. These are the public awareness, adaptation to new technology. These are the challenging in traffic regulation, adaptation to new technology. Because adapt जब करते हैं न्यू टेक्नोलॉजी को, उसको अप्लाई करने में थोड़े समय लगते हैं, इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी सी चैलेंजेस आती है. राइट, न्यू टेक्नोलॉजी सच एज ऑटोमेशन, vehicle present regulation and infrastructure challenges also. Sorry. Now the next one is, yes, a study of successful traffic analysis and regulation implementation. Then smart traffic management उसमें होती है, उसमें efficient enforcement होती है. Then urban planning integration बहुत अच्छे तरीके से होती है. First one is smart sorry, smart traffic management, integration of advanced traffic analysis and real-time data to optimize traffic flow and reduce कंजेशन. एफिशिएंट इन्फोर्समेंट के बारे में आप देख सकते हैं. यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड डाटा इंसाइट्स टू अपहोल्ड ट्रैफिक रेगुलेशन एंड इंसान पब्लिक सेफ्टी. एंड द नेक्स्ट वन इज urban planning integration. Success stories of integrating traffic data into urban planning for sustainable and efficient city development. These are the case study of successful traffic analysis and regulation implementation. Now the future trends in traffic analysis and regulation: AI integration, smart infrastructure, sustainability, mobility. These are the future trends in traffic analysis. ये सारी चीजें ऐसे जो फ्यूचर में सीख करके हम ट्रैफिक लाइसेंस रेगुलेशन को ट्रेंड्स के माध्यम से और चीजों के माध्यम से समझ सकते हैं. AI integration, then smart infrastructure, then sustainable mobility, increasing use of artificial intelligence for real time traffic license predictive modeling तरीके से हम समझ सकते हैं. देन स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में हम समझेंगे डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट एंड विद द सेंसर्स एंड द कंडक्टिव टेक्नोलॉजी फॉर डाटा ड्राइवन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से समझ पाएंगे. देन सस्टेनेबल मोबिलिटी के माध्यम से मोबाइल फंक्शन के माध्यम से समझेंगे. शिफ्ट टुवर्ड्स इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन मोड्स एंड अर्बन प्लानिंग टू reduce traffic recognition. And these are the conclusion and key takeaways: increased safety, efficient infrastructure, technology advancements, environmental sustainability, data driving planning, public awareness. These are the conclusion of traffic analysis and its regulation. अगर इन चीजों को हम समझे एक एक करके, इंक्रीज सेफ्टी, कैसे सेफ्टी इंक्रीज करना चाहिए, कैसे हमें एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए, टेक्नोलॉजी के प्रयोग से टेक्नोलॉजी एनहांस करके कैसे हम अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं. देन इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, क्या क्या चीज़ें हो सकती है उसको कर सकते हैं. देन डाटा प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, पब्लिक अवेयरनेस इस तरीके से कैसे कर सकते हैं. ओके, देन थैंक यू. आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. इस वीडियो से आपको बहुत अच्छे हेल्प मिले होंगे. तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट करें. धन्यवाद.